Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Angshan. First of all guys, I'm really sorry लास्ट पार्ट के लिए। लास्ट पार्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी एडिटिंग में, इसलिए बार बार पहले वाली ऑडियो आ रही थी और इसके साथ साथ बीच का एक पार्ट कट हो गया था, जिसकी वजह से स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने दोबारा से उसको एडिट करके मॉर्निंग में अपलोड किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं सुना है तो आप जाके सुन लेना, फिर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं एक वन शॉट एफ लेकर आऊँगी जो सिर्फ एक ही चैप्टर का होगा। एंड इसके बाद वाली स्टोरी का डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। देन आप चूज़ करके मुझे बता देना कि मैं नेक्स्ट कौन सा एफ लेकर आऊँ। वांग जी विंग के साथ गया था उस शिकार पर, और उसमें वांग जी जन बोल करके राग हुए जा रहा था, क्योंकि मैं एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी विंग से चिपकने का। विंग सोच रहा था कि आज घर जाने के बाद उससे पूरे किचन का काम करना पड़ेगा, पूरे घर को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी उसकी तरफ एकदम कातिल निगाहों वाली नज़रों से देख रहा है। विंग ने आराम से म्या से कहा, म्या मुझे लगता है तुम्हारा प्लान इस बार भी फेल हो गया। देखो उसे, ऐसे घूर रहा है जैसे वो सच में मुझे आसान से मार देगा। मैंने कहा रुको, मैं कुछ करती हूँ। विंग ने उसकी तरफ हैरानी में देखा कि अब ये क्या करने वाली है, दोबारा से कोई उटपटांग काम करेगी। लेकिन तभी म्या जो कि अपना पैर फिसलने का नाटक किया और बोली, आउच विंग। विंग ने उसकी तरफ देखा, उसे तो रियलिटी लगा, क्योंकि म्या की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। विंग नीचे झुका, उसके पैर को देखा और कहा, क्या हुआ है? उसने देखा वहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत ज़ोर से मोच आई है विंग, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊँगी, तुम मुझे क्यों ना अपनी गोद में उठा लो। वांग जी तुरंत नीचे बैठा, उसने विंग को हटाया, कहा, मुझे देखने दो, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है चिकित्सा के बारे में। वांग जी ने उसके पैर को देखा और ज़ोर से मोड़ दिया। मैंने कहा, आउच। विंग ने कहा, ये क्या कर रही है? उसने अपने मन में कहा था। मैंने खुद के मन में कहा, ये सच में मुझे मारने वाला है। वांग जी ने कहा, खड़ी हो जाओ, अब तुम्हारा पैर एकदम सही हो गया होगा। मैं खड़ी हो गई, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि वांग जी दोबारा उसके पैर को उतनी ज़ोर से मरोड़े जितनी ज़ोर से उसने अभी किया था। थोड़ी देर और चलने के बाद में मैं जो तुरंत ही विंग के पास आई, उसने कहा, विंग मुझे डर लग रहा है कि कहीं आसपास कोई जानवर तो नहीं है ना, क्या पता वो मुझे मारे तो। वांग जी जिसने विंग का हाथ पकड़ा, म्या को धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें डर लगता है तो तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें शिकार पर नहीं आना चाहिए अगर तुम्हें इतना डर लगता है। मैं उठ के खड़ी हुई। विंग तो हैरान था कि वांग जी ऐसे कैसे एक लड़की को धक्का दे सकता है। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम होते कौन हो मुझसे ये बोलने वाले? वांग जी को जैसे झटका लगा, उसने कहा, मैंने कहा, तुम बताओ, अगर मैं विंग से चिपकूं और उससे कहूं कि मुझे डर लग रहा है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम हो कौन उसके? वांग जी ने कहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उससे दूर रहना। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से खींचते हुए ले गया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो म्या को भरे जंगल में अकेला छोड़ के गया है। विंग जो कि मैं वांग जी से बोल रहा था, वांग जी रुको, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, तुम ऐसे क्यों चिपक रहे हो उसके साथ में? विंग ने कहा, सही तो कहा उसने, तुम्हें हर क्या पड़ता है? अगर मैं उसके साथ रहूँ, उसे डर लग रहा है तो मैं उसे सपोर्ट करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? विंग बोलने जा रहा था, वांग जी सुन रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा, मैं क्या, मुझे मतलब नहीं होना चाहिए विंग? विंग ने कहा, बोलो ना, तुम्हें क्यों मतलब है? तुम तो मुझे अपना कुछ भी नहीं मानते ना। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, तो कैसा है? फिर वांग जी बोला, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ, मैं मानता हूँ तुम्हें अपना हस्बैंड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं देख सकता तुम उसके साथ। विंग जिसके फेस पर एक बड़ी स्माइल थी, ब्राइट स्माइल थी, वो यही तो चाहता था कि वांग जी अपना लव कन्फेस कर दे। विंग वांग जी करीब गया और कहा, तुमने क्या कहा? वांग जी ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है, मुझे तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहिए, तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाने देना चाहिए। अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे माफ़ करना, तुम जाओ। वांग जी पीछे तरफ मुड़ गया। विंग जिसने पीछे से ही वांग जी को हक किया, उसके नेक पर अपनी नोज़ को रब किया। वांग जी शॉक में था कि ये क्या है। वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसके कानों में विंग की वो मीठी सी आवाज़ गूंजी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैनसन। बस बोलने से डर रहा था, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो। वांग जी पीछे मुड़ा, उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों रिजेक्ट करता? तुम अगर मुझसे कुछ भी कहते ना तो मैं तुरंत हाँ बोल देता। विंग ने कहा, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, तुम तो एक नॉवल हंगुंजुन हो, एक प्योर कल्टिवेटर, इसके साथ साथ तुम में कुछ भी कमी नहीं है, तुम एक परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो, लेकिन मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। तुम मुझे तुरंत ही रिजेक्ट कर देते ना,
वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं करता। विंग ने फिर भी कहा, तुम कर देते, और अभी भी शायद तुम मुझसे बंधे हुए हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना। तुम दिल से मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी विंग के करीब गया, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया, क्योंकि उससे सहन नहीं हो रहा था विंग खुद को गलत बोले और उसे सही। वो चाहता है कि विंग खुद को अच्छा माने, क्योंकि वो है। वांग जी और विंग एक दूसरे में खो गए थे और ये भी भूल गए कि वहाँ पर कोई आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम दोनों का हो गया? उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ म्यामा खड़ी थी। म्यामा ने कहा कि हम दोनों पास ही के शहर में चलें, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। हम लोग सुबह से चल रहे हैं और अब दोपहर हो गई है, क्यों ना वहाँ जाकर कुछ खा लिया जाए। विंग और वांग जी दोनों ने हाँ कहा। वो दोनों एक दूसरे से तुरंत अलग हो गए थे। विंग और वांग जी एंड साथ ही साथ म्यामा एक अलग टाउन में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने एक इन ढूंढा। वहाँ उन्होंने 2 कमरे लिए। एक कमरा विंग और वांग जी के लिए और एक कमरा म्यामा के लिए। ये कमरे विंग ने लिए थे। वांग जी के पास होकर उसने कहा, 2 ही रूम है, क्यों ना मैं और तुम एक साथ रुक जाते हैं, म्यामा दूसरे रूम में रुक जाएगी। वांग जी ने समझा कि हाँ, सच में 2 ही रूम बचे होंगे, पर ये सब तो विंग का एक प्लान था। वो दोनों अपना लंच करने के लिए बैठे। उन तीनों ने साथ में लंच किया। लंच के बाद में जब वांग जी अपने रूम में चला गया, तब म्यामा ने कहा, क्या सच में 2 रूम बचे थे? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? म्यामा ने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा शरारती हो। विंग ने कहा, इसमें शरारत की क्या बात है? वो मेरा हस्बैंड है और उसने मुझे आज एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये तो मेरा हक है। वेल, तुम चाहो तो आज वापस जा सकती हो, किसी सैनिक को बुला लेना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। वैसे भी मुझे किसी मियाँ बीवी के झंझट में पड़ने का कोई शौक़ नहीं है, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। विंग अपने कमरे में गया। वहाँ पर वांग जी, जो कि अपने रोप्स को सही कर रहा था, मतलब जो रोप्स वो लेकर निकले थे, क्योंकि वो शिकार पर 1-2 दिन तक तो रहने वाले हैं, उन रोप्स को सही से रख रहा था। विंग उसके पास गया और उसे बैक हक किया। वांग जी ने कहा, विंग? विंग ने भी कहा, क्या हुआ? वांग जी पीछे मुड़ा। उसने कहा, तुम? विंग ने कहा, मैं क्या? वांग जी, जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कुछ जो बहुत अनयूजुअल है। विंग का एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट उसे टच कर रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि विंग कितना ज़्यादा अराउज्ड है। वांग जी कन्फ्यूज था कि विंग अराउज्ड कैसे है। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, तुम मैं। विंग उससे थोड़ा दूर हो और कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। वांग जी वहाँ गया और कन्फ्यूजन में ही दरवाज़ा बंद किया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, विंग ने उसे दरवाजे पर ही पिन कर दिया। उसके पास आते हुए वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी ने कहा, मैं? विंग ने भी कहा, हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, और ये खूबसूरत बंदा सिर्फ मेरा है। वांग जी शर्मा गया। उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। विंग यहाँ ही नहीं रुका। उसने वांग जी का हाथ लिया और अपने उसी प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए कहा, देखो वांग जी, तुम्हें देखते ही मैं कितना ज़्यादा अराउज्ड हो जाता हूँ। तुम्हें नहीं पता, इतने दिनों से मैं खुद को कैसे कंट्रोल किए जा रहा था तुम्हारे बिना। विंग ने कहा, तुम्हें तो मैं उसी वक्त से पसंद करने लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैं उस समय बच्चा था तो कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तुम्हें पता है, मैं हम दोनों को इमेजिन करता था। वांग जी अब सुन नहीं पा रहा था। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, क्या हुआ? नहीं सुनना चाहते? मैं क्या इमेजिन करता था? तुम नहीं जानना विंग। वांग जी, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कवर किया और कहा, चुप करो। वांग जी बुरी तरह से शर्मा रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। उसकी आंखें और सर दोनों नीचे झुके हुए थे। उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया था। विंग वांग जी के पास आया, उसके लिप्स पर छोटा सा पैक किया और कहा, बोलो, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं रूम से निकल जाता हूँ। वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा। उसे शर्म तो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब चाहता नहीं है, वो भी चाहता है, क्योंकि वो विंग को दिल से पसंद करता है, अपने तन मन धन और हर एक जीवन के लिए। फिर विंग था जो वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके बेड पर लेके आया। विंग ने कहा, लहनजन, तुम कुछ खाया पिया करो, एज में तुम मुझसे बड़े हो और वेट में मुझसे कम। वांग जी को फिर से शर्म आ गई। उसने कहा, विंग। उसने अपना फेस साइड कर लिया। विंग ने उसके चिक्स पर किस किया और कहा, तुम सच में बहुत डिलीशियस हो। वांग जी, जो कि शर्म के मारने पानी पानी हुए जा रहा था, और विंग उसको टीज़ कर रहा था। अच्छी तरह से उसको टीज़ करने के बाद में उन दोनों ने एक हॉट सेशन रफ मेकिंग किया। उन दोनों ने एक रोमांटिक सेशन एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। बाद में वो दोनों दूसरे दिन अपने क्लैन में आए। जियांग क्लैन में आने के बाद सब में ये अनाउंस कर दिया गया कि विंग और वांग जी अब साथ में रहेंगे। पूरे महल में तो ये खबर फैली गई थी। क्लान में भी फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा था।
वहाँ पर इसी बात को सुनकर लान सेजन आए। ये बात कब गुसु क्लाउड रेसेस में पहुँच गई किसी को भी खबर नहीं मिली, और पहुँची तो पहुँची कैसे ये भी किसी को पता नहीं चला। लान सेजन वांग जी से मिलने आए, उसको बधाइयाँ दी और उसको एक हैप्पी लाइफ के लिए विश करके वो वापस चले गए। इसके बाद 1 महीने बाद गुसु लानसेक से एक वेडिंग स्क्रोल आया जियांग चेंग के लिए। जियांग चेंग जो कि खुद एक ओमेगा है, उसके लिए लान क्लान के क्लान लीडर जेबुजुन का मैरिज स्क्रोल आया था। सब लोग इस बात से शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो किसी और से एंगेज थे ना। पर किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उन्होंने एंगेजमेंट कब तोड़ दी थी। शायद इस बात की खबर जियांग चेंग को थी, क्योंकि वो तो शादी से बहुत ज़्यादा खुश था। अब शादी वाले दिन वांग जी जो शादी की तैयारियां करवाने में बिजी था, विंग उसकी मदद कर रहा था। शादी के समय जब जियांग चेंग और लान सीजन वोज ले रहे थे, तो उनके आखिरी वोज के साथ में वांग जी तो धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि उसे चक्कर आ गए थे। वांग जी को तुरंत विंग अपने हाथों में कैरी करके वैधशाला में वैद्य ने वांग जी को चेक किया और कहा कि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत खुश थे। जियांग क्लैन, गुसु लानसेक, सब लोग बहुत खुश हो गए थे। जिंकी सबसे ज़्यादा खुश था। वो कह रहा था, लो अब मुझसे छोटा भी कोई आएगा, मुझे सब लोग छोटा नहीं बोलेंगे। विंग ने जिंकी को गले लगाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। वांग जी ने कहा, मेरा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा ना विंग? विंग ने कहा, नहीं वांग जी, ये तुम्हारे जैसा होगा। वो दोनों भूल गए थे कि कमरे में बाकी लोग भी थे। याले ने कहा, वो तुम दोनों के जैसा होगा, आधा आशियन की तरह शरारती और आधा हंगुनजुन की तरह शांत। और इस बात को सुनकर विंग और वांग जी तो शर्मा गए थे और बाकी सब लोग मुस्कुरा रहे थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा है आज का पार्ट और ये एफएफ? इसके बाद मेरे पास 2 आइडियाज़ हैं एफएफ लाने के लिए। इस एफएफ के बाद में एक तो माफिया स्टोरी है और दूसरा अरेंज मैरिज है। तो आपको कौन सी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वही स्टोरी नेक्स्ट आएगी। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।